नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम लोग हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में धरना स्थल पर, जहां पर ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश के द्वारा चौकीदार यहां धरना स्थल पर बैठे हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किन मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरह से जो है क्या मांगे उनकी। बताइए, कहाँ से आए हुए हैं आप? देवरिया जिला। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारे बिहार प्रांत के जैसा चतुर कर्मचारी घोषित करे। अच्छा, चतुर्थ श्रेणी आप लोगों को घोषित करें। क्या काम करते हैं आप वैसे? हम गांव में चौकीदारी करते हैं। चौकीदारी में क्या काम होता है? गांव को जो भी सूचना होता है पुलिस प्रशासन को पहुंचाते हैं। अच्छा, यानी कि थाने पर तैनाती होती है। हाँ, तैनाती तो होती अभी है। कितना वेतन मिलता है? 2500 मिलता है, गुजारा नहीं होता है, बाल बच्चे पढ़ा नहीं पाते हैं। 2500 रुपए मिलता है आप लोगों को। क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। अरे हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को थाने पर बुलाते हैं, 2 दिन की हाजिरी है और वहाँ साफ सफाई करवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं और तरह तरह की धमकी भी देते हैं कि तुम्हारी नौकरी और हमारी मांगे यही है चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए और नहीं तो हमारा मूल वेतन कम से कम 18,000 रुपया किया जाए। तो अभी धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? हम धरने पर 4-6 रोज बैठे रहेंगे, यहाँ दिन भर बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारी जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग लखनऊ वापस नहीं जाएंगे। ठीक। तो यहाँ आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ चौकीदार बैठे हुए हैं। हम लगभग सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या कहेंगे, क्या काम करते हैं आप? चौकीदारी करते साहब। तो क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? विकास कुमार। विकास कुमार, कहाँ से आए हैं? कन्नौज जिला कन्नौज। हाँ। तो क्या कहेंगे, किस तरह से क्या मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं? मांग साहब का हमारे कछु ने भैया साहब तो 18,000 तो भैया है, हमारे 2,500 में का हीरो है। हाँ। अभी कितनी उम्र हो गई? अब उम्र का, अब तो उम्र यही है, अब तो हो जाएगी 70 साल की। तो रिटायर नहीं हुए अभी तक के आप? अब रिटायरमेंट है साहब। कितने साल में होंगे? अब चौकीदार ने जब मरिया जिया तब रिटायर, जब तक चल रहा है चलने दो। जी, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। हम साहब हम तो अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं, हम मांगे पूरी करें, बात खत्म हो। अच्छा, मांगे पूरी करें, बात खत्म करें। आप देख रहे हैं कि जो हमारे साथ में चौकीदार हैं। हाँ, बताएं क्या समस्या है कि प्रदेश में, पूरे प्रदेश में इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब सरकार इनकी बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे और कम से कम न्यूनतम वेतन 10,500 लागू करेंगे। और इनकी सरकार बने, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। हम लोगों ने, हमको गांव के प्रहरी है और ये प्रदेश के प्रहरी हैं। गांव का प्रहरी प्रदेश के प्रहरी से बताने आया है कि आजादी के 70 सालों में कोई भी राज्य कर्मचारी, कोई भी मतलब किसी भी विभाग का हो, उसको जो है इतनी कम सैलरी नहीं दी जा सकती है। देखिए, अभी 2500 रुपए मिल। जी सर, 2500 रुपए मिल रहा है। 2500 में ना तो कितना वेतन? अरे सर, ना तो उसमें माँ बाप की दवाई हो पा रही है और ना ही बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है। हम लोगों के पास भी परिवार है, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग वो हैं। तो ये गाँव का प्रहरी प्रदेश के प्रहरी से कहने आया है कि हम लोग भी मतदान करते हैं। ऐसा नहीं है, गांव का प्रहरी 24 घंटे बूथ पे खड़ा होकर मतदान करवाता है। और हम 1 लाख की संख्या में पूरे प्रदेश में प्रहरी हैं। कम से कम 5 लाख वोट हमारे पास है और हम भी जो है सरकार बनाते हैं। जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। 2022 में इसी मार्च अप्रैल में चुनाव होना है, फरवरी मार्च तक। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम भी जो है, जैसा जो सरकार हमको लिख कर देगी, अगली सरकार, आने वाली सरकार की, हम आपको जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे और पुनः आपको कम से कम बिहार झारखंड की अन्य प्रदेशों की तरह आपका न्यूनतम वेतन लागू करेंगे। हम उसके पक्ष में मतदान कर देंगे, क्योंकि देखिए, राजा मान लीजिए गांव का प्रहरी तो भाई है ना, गांव का प्रहरी और प्रदेश का प्रहरी दोनों सगे भाई हैं। अगर भाई भाई का अधिकार नहीं देगा तो हमको हमारा अधिकार कौन देगा? आप बताओ। हम इतने दिनों से इतनी दूर थे, सुबह बिना भूख खाए पिए यहाँ आकर बैठे हैं, यही आशा उम्मीद के साथ आए हैं कि आप लोगों की मांगे पूरी होंगी। सर, हमारी मांगे पूरी हो किसी भी हाल में। जब ये
केंद्र सरकार का जो प्रावधान है कि किसी भी कर्मचारी से यदि सरकार काम लेती है तो उसे 18,000 से कम न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा सकता। किस आधार पे हम लोगों को 2500 में जीवन यापन करने को मजबूर किया इस सरकार ने। हमारी हालत, हम इस समाज में, प्रदेश में, इस गांव में जो लोग तिरस्कृत हैं, बहिष्कृत हैं, दीन है, हीन है, दुखी हैं, वो चौकीदार हैं। इसलिए गांव का चौकीदार आज लखनऊ की धरती पर पूरे प्रदेश का चौकीदार जो है गांव से आकर के और प्रदेश के चौकीदार को आगाह करना चाहता है कि आने वाले समय में हमारी समस्याओं का समाधान हो और हमको जो है हथियारों का लाइसेंस दिया जाए। ऐसा नहीं है कि पुराना जमाना है, अंग्रेजों के शासनकाल में हम अंग्रेज के जमाने से काम करते हैं। जब देश एक है, संविधान एक है, कानून एक है, IPC एक, धाराएं एक है, तो सामान्य कार्य समान वेतन क्यों नहीं हमारी सरकार दे रही है? समान वेतन आप लोगों को मिले, इसी वजह से आप लोग यहाँ पर बैठे। जी, और भी हम लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। श्रीमान जी, हम जनपद भदोही से चलकर आए हैं, कन्हैया लाल यादव, चौकीदार अध्यक्ष भदोही। हम आपसे ये अवगत कराना चाहते हैं कि सन 1860-61 से आज तक अगर पुलिस अधीक्षक हमारे जनपद में जानते हो तो गिने चुने आदमियों को जानते होंगे, क्षेत्राधिकारी गिने चुने आदमियों को जानते होंगे, और हमारे यशो महोदय अपने गिने चुने आदमियों को जानते होंगे जनपद के। लेकिन एक चौकीदार से पूछा जाए तो अपने गांव के एक एक आदमियों को बताएगा। इतना सब जानते हुए भी चौकीदार के साथ में अन्याय किया जा रहा है, जबकि क्राइम डायरी मिलती थी, जो क्राइम रहता था वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, वो डायरी में लिखा जाता था। उसके बाद जो भी व्यवस्था थी हम लोगों को मिलता था। अभी कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोगों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कम से कम दिया जाए। सर, मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जो होता है वो राजा होता है, पिता तुल्य होता है, और प्रजा जो है उनके पुत्र तुल्य होती है। और रामचरितमानस और हमारे महाभारत में भी कहा गया है कि जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है तो राजा को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी 2 मांगे हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम प्रहरी को बिहार प्रांत की तरह राज्य कर्मचारी का चतुर्थ दर्जा दिया जाए, या फिर जो हमारे राज्य विधि आयोग ने जो मसौदा दिया है नियमित करने का, हम लोगों को नियमित किया जाए। क्योंकि हम लोग भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं और ये अंग्रेजों के जमाने की जो दी हुई पगड़ी है, सब लोग आजाद हो गए लेकिन चौकीदार अभी आजाद नहीं हो पाया। ये अंग्रेजों के जमाने दी हुई पगड़ी, और वैसे हम लोग जाकर के 18 घंटे और 24 घंटा ड्यूटी करते हैं वहाँ पर, और हमसे ड्यूटी ली जाती है 300 दिन, हाजिरी हमको 2 दिन दी जाती है। तो हमसे 300 दिन की 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है, तो हमारी 300 दिन की ड्यूटी ली जाए, चाहे वो रजिस्टर द्वारा हमसे ली जाए और चाहे बायोमेट्रिक द्वारा हमसे हाजिरी ली जाए। लेकिन हम 300 दिन ड्यूटी करते हो, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाई जाए, लिखित ड्यूटी लगाई जाए, ताकि हमारे ऊपर कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार बने। हमको रात में पारा में भेज दिया जाता है, छोटी छोटी घटनाओं की हम सूचना देते हैं जाकर के थाने पर, गांव में हमारी दुश्मनी होती है, और उसके बाद में हमको फिर नियत से उठा करके लगा दिया जाता है कि जाकर के तुम पहरा दो, और वहां पहुंचे कोई हमको गोली मार दे तो कौन जिम्मेवार होगा? हमारे परिवार अनाथ हो जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि हम चौकीदार भाइयों के हित में ध्यान रखते हुए कोई बड़ा फैसला लें, जाके हम लोगों का परिवार धन्य हो जाए। जी जी। 2 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ चौकीदार सभी आए हुए उत्तर प्रदेश जिले से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान करें। अंग्रेज तो जहाँ तक के चले गए, लेकिन शायद इनके हक में सिर्फ गुलामी छोड़ गए हैं कि 24 घंटे इनको ड्यूटी करनी पड़ती है थाने पर, जहाँ झाड़ू पोछे से लेकर अन्य कई काम भी इनसे करवाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमने ये भी सुना था कि चौकीदारों से मुर्दे तक के भी उठवा लिए जाते हैं पुलिस द्वारा जबरन। और कितना, यानी कि इनके साथ में सारी बातों को लेकर हमने इनसे बात किया और देखा कि किस तरह से जिस उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है उससे भी ज्यादा उम्र में चौकीदारी का काम वृद्ध जन कर रहे हैं, जिनके लिए शायद यह काम करना आसान नहीं होगा, लेकिन घर परिवार के लिए आखिरकार उन्हें कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि गुजर बसर करने के लिए उन्हें किसी न किसी तरह से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वे उत्तर प्रदेश की राजधानी के यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगातार गुहार भी लगा रहे हैं कि उनकी सिर्फ 2 सूत्री मांगे हैं, और वह भी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनको पूर्ण कर सकती है। हमने सुना अत्याचारों और शोषण की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी के धरना स्थल पर कि किस तरह से मात्र 2500 रुपए में
में उनको 30 दिन 24 घंटे काम कराया जाता है और उनको उनका हक नहीं दिया जाता है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार जी। और कई बार साथी जानते हैं कि हम बार बार धरने में आते रहते हैं। क्या है कि ग्रामीण चौकीदार सन 1861 से ये विभाग बना हुआ है, लेकिन इसकी तरफ अभी तक शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे बुला करके उन्होंने आश्वासन दिया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक ग्राम प्रहरी को, यानी सभी ग्राम प्रहरी जो चौकीदार विभाग है, उसको हम राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे। यदि सरकार नहीं बनती है तो हम 10,500 रुपए केंद्र सरकार से दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी जो है बजट दिया, अनुपूरक बजट में चौकीदारों के वेतन वृद्धि संबंधित कुछ जो पास किया, बजट पास किया, वो भी अभी तक लागू नहीं किया है। हाँ, तो इस कारण से ग्राम प्रहरी सारे पुनः अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आए हुए हैं और माननीय महोदय जी से अपनी गुहार लगा रहे हैं। यदि आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो जी अगला कदम बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो निरंतर इसी प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहेंगे। और अभी तो यहाँ लखनऊ की धरती पर जो है राजधानी में यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि ये ग्राम प्रहरी सभी प्रत्येक ग्राम सभा से संबंधित होते हैं। ये संदेश जो वादा खिलाफी हुई है सरकार की, ये जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा वो शासन प्रशासन समझ सकता है। ऐसा इस समय योगी सरकार जो है 15 दिसंबर को जो अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है, उसमें आपकी समस्त मांगों को और लोगों को ध्यान में रखते हुए पास करने जी मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो है विधि आयोग ने ग्राम प्रहरियों से संबंधित कुछ नियम और सिद्धांत बनाए हैं, जिसके तहत हो सकता है इनका उद्धार हो जाए। लेकिन अब वो लागू कैसे हो सकता है 15 तारीख से अनुपूरक बजट पुनः अभी बैठक होने वाली है उस पर, तो उसमें क्या निर्णय आएगा वो उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन आगामी कदम जो है इस बजट के देखने के बाद ही होगा।